my lovely beautiful soul, Star Seed Messenger 777 Tarot फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एज वेल एज पिक योर नेम इनिशियल रीडिंग करने जा रहे हैं। क्योंकि आज यहाँ पर हम आपके करियर की पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टोरी को चैनल करेंगे। आपके करियर की पास्ट स्टोरी क्या रही है, प्रेजेंट स्टोरी क्या है एंड फ्यूचर स्टोरी क्या रहने वाली है, वो यहाँ पर हम देखेंगे। एंड इस रीडिंग को देखने के लिए आप इमेजेस चूज कर सकते हो इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली देखना ही है देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में चले जाओ। वहां पर आपको फाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा जिसके साथ ऑलरेडी टाइम स्टैम्प रखा हुआ है, उसको क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर ऑलरेडी इमेजेस रखे हुए हैं आपके लिए। इंट्यूटिवली वहां से आप चूज कर लो, ठीक है। अगर आपको आज इंट्यूटिवली इमेजेस चूज करके ये रीडिंग नहीं देखना है देन आप अपने नेम इनिशियल के मुताबिक भी ये रीडिंग देख सकते हो। आपके नाम का पहला अक्षर, यानी कि अगर जैसे कि मेरा नाम है श्रेया, श्रेया का एस, ठीक है। सरनेम का नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नाम का लेना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, टाइम स्टैम्प सेक्शन में ग्रुप्स में डिवाइडेड है ऑलरेडी नेम इनिशियल। जिस भी ग्रुप में आपका नेम इनिशियल आ रहा है उस ग्रुप के साथ जो भी टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उसको आप क्लिक कर लो, आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच गाइज, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग with all the divine positive energies. Hello my lovely beautiful group number 1, welcome to your beautiful reading. देखते हैं आपके करियर के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर क्या है। आज आपके करियर के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर स्टोरी को हम यहाँ पर चैनल करने की कोशिश करेंगे। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद हैं जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। देखते हैं पास्ट सबसे पहले चैनल करते हैं। आपके करियर का क्या पास्ट रहा है, पास्ट की एनर्जी क्या रही है। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1। पास्ट की एनर्जी, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। सपोर्टिंग कार्ड लेंगे यहां से। ओके, अनड्रेस और बॉटम ऑफ द डेक में टैरो में आया था 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर भी हार्ट का एक इलस्ट्रेशन है, अनड्रेस एंड कंपैरिजन। बॉटम ऑफ द डेक है द बिग पिक्चर, रियलिटी चेक। ओके, तो मैं बताती हूँ, आप लोग देखो अगर आपके साथ रिजोनेट करती है तो दिस इज योर रीडिंग, अगर नहीं तो दिस इज नॉट योर रीडिंग, ठीक है। बेसिकली पास्ट में आपके करियर रिलेटेड कोई मूव आपने लिया था,
बहुत एंथुजियाज्म के साथ लिया था, बहुत ऑप्टिमिज्म के साथ लिया था, बहुत एक्साइटमेंट के साथ लिया था और सोचा था कि ये बढ़िया चलने वाला है। ये जो जॉब मैं करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, ये बढ़िया रहेगा। ये जो एग्जाम के लिए मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ, करने जा रही हूँ, मैं स्टूडेंट भी अच्छा हूँ, अच्छी हूँ, मैं क्रैक कर लूंगी, मैं क्लियर कर लूंगी, मैं अच्छे से मार्क्स लेकर आ जाऊंगी, ठीक है। और ब्यूटीफुल रहेगा ये जर्नी। जो भी बिजनेस, जो भी स्टार्टअप आपने शुरू किया था, लगा था कि ये यूनिक आइडिया, ओ माय गॉड, किसी ने नहीं शुरू किया था, किसी ने इस तरीके से नहीं सोचा था, मैं इस तरीके से शुरू करूंगी तो काफी एक हाइप क्रिएटेड होगा, काफी लोगों के पास काफी सक्सेसफुल रहेगा ये चीज। या फिर किसी किसी के ऐसे भी हो सकती है कि आप किसी से इंस्पायर्ड होकर आप अपना बिजनेस या फिर स्टार्टअप आपने शुरू किया और ये सोचकर कि काफी अच्छा रहेगा, काफी उसने, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन का कार्ड है, उसने भी इजीली वो सक्सेसफुल है, ये करके वो सक्सेसफुल है, तो ये मैं भी करूंगी तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगी या फिर हो जाऊंगा। जो भी आप जिस भी जेंडर के हो आप उस हिसाब से देख लो। अभी शुरू तो इस हिसाब से आपने किया था, लेकिन धीरे 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 किसी किसी के लिए विद इन 3 मंथ्स, किसी किसी के लिए 13 मंथ्स, ठीक है, के अंदर ही आपको पता चल गया कि असल में रियलिटी क्या है। मतलब आप जैसे कि खुद को एक अलग ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दे रहे थे, और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन देते तो शायद बात कुछ और होती, लेकिन यहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हर्ट हुए हैं पास्ट में। किस वजह से? क्योंकि रियलिटी चेक ही कुछ ऐसी मिली है आपको। बेसिकली आपको पता चल गया है पास्ट में ही कि ये जो जर्नी आप तय करने की कोशिश कर रहे हो अपने करियर में, उसमें काफी ज्यादा अभी भी समय है। मतलब उस चीज से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए समय है अभी भी। आपने जो समय खुद को दिया था, आपने नंबर एक एक करके बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट नंबर 1 तो बात ऐसी है कि जिस तरीके से आपने सोचा था उस तरीके से मिल नहीं रहा है आपको, और पास में ही आपको पता चल गया था कि रियलिटी कुछ और है। मतलब अगर आपने ये सोच रख के एक कंपनी में ज्वाइन किया था कि इसी कंपनी से मुझे ग्रोथ मिलेगी, इसी कंपनी से मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा, इसी कंपनी से मैं वो ह्यूज सक्सेस देख पाऊंगा, लेकिन आपको ये रियलिटी पता चल गया था पास्ट में ही 3 महीने काम करके या फिर 13 मंथ्स काम करके ही, 13 महीने काम करके ही पता चल गया था कि ये कंपनी आपको वो सक्सेस नहीं दे सकता। ऐसा नहीं है कि सक्सेस नहीं मिल सकता आपको, लेकिन अभी भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। जितना एक्सपेक्टेशन रख के आपने ये कंपनी ज्वाइन किया था, वो एक्सपेक्टेशन इस कंपनी ने फुलफिल नहीं किया। नेक्स्ट, जो लोग स्टूडेंट हैं, जो भी जर्नी आपने शुरू किया था एक एक्सपेक्टेशन रख के कि मैं तो बहुत बढ़िया स्टूडेंट हूं, मैं तो ये तय कर ही लूंगा, तय कर ही लूंगी। 3 मंथ्स जर्नी को फॉलो करने के बाद या फिर 13 मंथ्स जर्नी को फॉलो करने के बाद आपको पता चला कि असल में इतना भी आसान नहीं है। असल में काफी टफ है ये जर्नी, काफी इंतजार की बात है, काफी ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर कुछ हाथ लग सकता है। जो बिजनेस में कोई बिजनेस शुरू किया है या फिर जिन्होंने भी कोई स्टार्टअप शुरू किया है, आपको भी सेम काइंड ऑफ फीलिंग रियलाइज हुआ, रियलिटी चेक मिला आपको कि जितना आसान मैं समझ रहा था या फिर जितना मैं समझ रहा था कि ये तो यूनिक आइडिया है, ये तो यूं सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं, इंतजार करना पड़ रहा है, पेशेंस रखना पड़ रहा है। जिस टाइमलाइन को मैंने दिमाग में रखते हुए इस चीज को शुरू किया था कि 1 साल के अंदर तो यहां से वहां पहुंच जाएंगे, वो तो हुआ ही नहीं। उस हिसाब से तो प्रोग्रेस दिख ही नहीं रही है। या फिर किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि एग्जिस्टिंग बिजनेस में कोई न्यू आइडिया आपने इंप्लीमेंट किया था, ये सोचकर कि ये बढ़िया रहेगा, ये आइडिया बिल्कुल मैजिक की तरह काम करेगा, मैजिक की तरह मेरा जो बिजनेस है उसको बिल्कुल, उसका जो मोड है वो बिल्कुल चेंज कर देगा, ठीक है, एक पॉजिटिव शिफ्ट लेकर आएगा ये आइडिया।
लेकिन वो नहीं हो रहा है। ये आइडिया इम्प्लीमेंट करने के बाद भी आपको देखने को मिला है या फिर मिला था कि चीजें स्लो हैं, मतलब आपको इंतजार करना पड़ा, आपको पेशेंस रखना पड़ रहा है। और इसके वजह से काफी कंपैरिजन आपके मन में आ गया कि मैं तो बढ़िया हूँ, वो उसको कैसे इतनी जल्दी चीजें हासिल हो रही हैं, सेम फील्ड में हम दोनों हैं, लेकिन वो कितनी ब्यूटीफुली जल्दी जल्दी अपने बिजनेस में आगे बढ़ रहा है या फिर बढ़ रही हैं। या फिर बात अगर ऐसी भी है कि आप सोशल मीडिया में कुछ करने के बारे में आपने सोचा था और उस हिसाब से चीजों को आपने शुरू किया था, से फॉर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब, और आपने सोचा था कि मैं शुरू करूंगी और यूं सक्सेसफुल हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा क्यों? मैंने जो बताया 3 मंथ्स तक हो सकता है सब कुछ बेहतर चला, उसके बाद फिर रियलिटी चेक देखने को मिल गया आपको, एंड आपके मन में पास में काफी कंपैरिजन आया था दूसरों के साथ कि उसको तो मिल रहा है भाई, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मैं भी तो टैलेंटेड हूँ, मैं भी तो बेहतर तरीके से कंटेंट डाल रहा हूँ, मैं भी तो बेहतर तरीके से बिजनेस को संभाल रहा हूँ, मेरे भी बहुत यूनिक आइडियाज में इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, जॉब में उसको तरक्की मिल रही है जो कि मेरे बाद में इस कंपनी में ज्वाइन किया है उसको प्रमोशन मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे ही क्यों बार बार व्हाट टू से ओवरलुक किया जा रहा है? मुझे ही क्यों कॉर्नर किया जा रहा है? काफी कंपैरिजन भी आया था आपके मन में। ये आपकी पास्ट एनर्जी मुझे दिख रही है। अगर ये एनर्जी आपके साथ रिजोनेट नहीं कर रही है, दिस इज नॉट योर रीडिंग। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं प्रेजेंट की एनर्जी क्या है ऑफ योर करियर। For my divine group number 1 collective, present की energy of their career. Thank you so much. The Hierophant, Six of Swords, again the Magician, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ पेंटिकल्स। मैं दो सपोर्टिंग कार्ड्स भी लूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, सिक्स चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, anxiety, angel of strength, प्रेजेंट में आप लोग अभी करंटली कुछ न्यू करने की कोशिश कर रहे हो, समथिंग न्यू, जिससे आपको लग रहा है कि आपके करियर में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ सकता है। ऐसा नहीं दिख रहा है मुझे कि आपने अपना जर्नी बदल लिया है, उस जर्नी में ही कुछ न्यू स्ट्रैटेजी, कुछ न्यू प्लानिंग, मतलब कुछ सीख कर रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि रिसेंटली आपने सीखा है, आपने ना कुछ रिकॉग्नाइज किया है कि गलती कहां पर हो रही है, आपने उस पैटर्न को जैसे कि समझ लिया है कि कहां पर मैं बार बार सेम पैटर्न, सेम गलती को रिपीटेड तरीके से कर रही हूं या फिर कर रहा हूं। उस गलती को आपने समझ लिया है, उस पर्टिकुलर चीज को आपने रिकॉग्नाइज किया है कि क्या करने से आपका करियर आगे बढ़ सकता है, एग्जैक्टली क्या करने से आपको अपने करियर में, फिनेंसेस में प्रोग्रेस आप देख पाओगे, और उसी के ऊपर यहां पर काम चल रही है। डेफिनेटली दैट किसी किसी के लिए ऐसी है कि ऐसी एनर्जी है कि आपको रिसेंटली
समझ में आया है कि नहीं, दिस कंपनी विल नॉट सर्व मी, मुझे अब न्यू कंपनी की तरफ जाना चाहिए, मुझे अब कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना चाहिए। तो किसी किसी के लिए मुझे करंट एनर्जी में दिख रहा है कि ऑलरेडी आप रेजिग्नेशन देने के बारे में सोच रहे हो या फिर रेजिग्नेशन दे चुके हो, छोड़ चुके हो वो जॉब। ठीक है। सेकेंडली मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो लोग स्पेशली स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, कोई कोर्स या फिर कोई एग्जाम क्रैक करने की कोशिश करो, रिसेंटली आपको समझ में आया है कि गलती कहाँ पर आप कर रहे थे। ये किसी मेंटोर की मदद से हो सकता है, ये किसी और की मदद से हो सकता है, ये कोई यूट्यूब वीडियो की मदद से हो सकता है, बट रिसेंटली यू हैव गॉट टू नो कि आप बेसिकली किस तरीके से पढ़ाई कर रहे थे एंड कहाँ पर गलती हो रही थी, and you're working on it, you're already working on the change. Okay? अगर बात बिजनेस की है, बात अगर स्टार्टअप की है, बात अगर इंस्टाग्राम की है, यूट्यूब चैनल की है, जो भी है, जहां पर भी जिस भी करियर पाथ पर आप हो, आपको रिसेंटली समझ में आया है कि what is it that you have been doing wrong. क्या आप काफी टाइम से गलत ही करते आ रहे हो और उसको सुधारना है। मे बी उसके ऊपर वर्क ऑन करने से आपका करियर आगे बढ़ सकता है। ऐसा आपने दिमाग में रख के इस पर वर्क ऑन कर रहे हो। कोई न्यू आइडिया, कोई न्यू स्ट्रैटेजी, कोई न्यू प्लानिंग, कोई न्यूनेस, कोई यूनिकनेस आप अपने एग्जिस्टिंग करियर में एड ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। कोई न्यू स्किल सीखने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा भी किसी किसी के लिए दिख रहा है कि जॉब तो आपने छोड़ा नहीं है, सेम कंपनी में ही आप जॉब कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि ओके, प्रमोशन पाने के लिए मुझे शायद ये पर्टिकुलर स्किल डेवलप करनी चाहिए, मुझे पर्टिकुलर ये ट्रेनिंग लेना चाहिए, इसमें भी सर्टिफाइड होना चाहिए मुझे, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी प्रमोशन की बात हो मुझे ही मिले। सो देयर इज समथिंग दैट यू आर वर्किंग ऑन जो कि बिल्कुल न्यू है, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये न्यू चीज ही आपके करियर को, आपके स्पेशलिस्ट जर्नी को आगे बढ़ा सकती है, जहां तक आप पहुंचना चाहते हो वहां तक पहुंचा सकती है। सो समथिंग न्यू यू वांट टू लर्न, समथिंग न्यू यू वांट टू वर्क ऑन, और वो वांट टू नहीं कहूंगी, ऑलरेडी कर रहे हो आप उस पर वर्क ऑन। दैट इज व्हाट आई कैन सी। फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 1 कलेक्टिव। करियर की फ्यूचर की एनर्जी, द लवर्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ व्हील्स, वाओ, एंड बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ व्हील्स। सपोर्टिंग कार्ड क्या है देखते हैं। ओह, इसीलिए चॉइसेस का कार्ड आया था बेसिकली। लाइफ पर्पस, फाइंडिंग, वेलबींग, हीलिंग। बेसिकली ये जो आपने रिसेंटली चॉइस लिया है, ठीक है, कुछ न्यू शुरू करने का या फिर अपने एग्जिस्टिंग काम को ही एक न्यू मोड़ देने का, ठीक है, या फिर कोई न्यू आइडिया इंप्लीमेंट करने का, जो भी चॉइस आपने किया है, या फिर रिसेंटली अगर आप सोच रहे हो कोई न्यू स्किल सीखने का, जो भी ऑलरेडी अगर शुरू कर दिया है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं शुरू किया है तो कर दो, क्योंकि फ्यूचर में मुझे दिख रहा है आपकी इसी चॉइस से ना आपको आपके करियर में फुलफिलमेंट मिल रहा है। आपके अब तक के जो हार्डवर्क, जो जो एफर्ट्स हैं, जो अब तक रिवॉर्डेड नहीं हो रही थी, और आपको पता चल गया था कि कुछ ना कुछ गलती हम कर रहे हैं, नहीं तो मैं जो कर रहा हूं वो भी वही कर रहा है, लेकिन उसको सक्सेस मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं सक्सेस मिल रहा है। जो कि पास्ट में एक
अनहेल्दी कंपटीशन, अनहेल्दी कंपैरिजन आप करते थे दूसरों के साथ, प्रेजेंट में आप वो नहीं कर रहे हो। प्रेजेंट में आप बहुत हेल्दी इंस्पिरेशन के तौर पे दूसरों को देख रहे हो कि वो कितना ब्यूटीफुली आगे बढ़ रहा है, क्यों, कैसे, वो सीखना है मुझे, उससे सीखना है मुझे, इससे सीखना है मुझे। मतलब आपकी ना प्रेजेंटली आपकी माइंड बिल्कुल एक स्टूडेंट मेंटेलिटी जैसी हो गई है कि सबसे आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, सबसे कुछ ना कुछ जानने की कोशिश कर रहे हो। एंड आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया जैसे कि जन्म ले चुका है, कोई न्यू चॉइस जैसे कि जन्म ले चुका है, और आप खुद को ये बोल रहे हो, इनर कॉलिंग सा हो रहा है कि ये जो न्यू है ना, जो मैं शुरू करने वाला हूँ या फिर जो मैं शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ, ये जरूर मुझे सक्सेस लेकर देगा। यस, यू आर राइट। या फिर अगर ऑलरेडी उस चॉइस पर काम करना शुरू कर दिया है आपने, जो कि प्रेजेंट की एनर्जी मैंने बताया, यस, फ्यूचर की एनर्जी में है, 2026 में ही है, इतना भी मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि लवर्स का कार्ड, मेजर अरकाना 6, 2026 के बारे में बात कर, 2026 में ही है कि आपको आपके ये जो चेंज आप लेकर आए हो या फिर लेकर आने के बारे में सोच रही हो, जो भी न्यूनेस ऐड करने के बारे में आप सोच रहे हो, जो भी न्यू चॉइस आपने बनाया है, ठीक है, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जर्नी को प्रोग्रेशन देने के लिए, यस, उसी जर्नी में, उसी न्यू चॉइस की वजह से, आपके चॉइस में जो चेंज आप लाए हो उसकी वजह से रिवॉर्ड दिख रहा है आपको। यू आर फाइनली फाइंडिंग द पाथ। आगे बढ़ने के लिए जो दरवाजा आप ढूंढ रहे थे, हर एक दरवाजे को आप नॉक कर रहे थे, लेकिन किसी भी दरवाजे के थ्रू वो सक्सेस आपको नहीं मिल रही थी, वो प्रोग्रेस, वो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही थी। अब वो दरवाजा, जो चॉइस आपने प्रेजेंट में मेक किया है, उसी की वजह से जो न्यू आइडिया आपके मन में है, हो सकता है कि अभी भी आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन इंप्लीमेंट करो, क्योंकि उसी इंप्लीमेंटेशन से वो जो दरवाजा है वो मिलने वाला है आपको, जो दरवाजे के पीछे है ग्रोथ, सक्सेस, रेसिप्रोकेशन, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स काफी ज्यादा रेसिप्रोकेशन के बारे में बात करता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स बात करता है आपके अब तक के हार्ड वर्क, अब तक के एफर्ट रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। यू आर एंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, you are enjoying the fruits of your hard work. Yes, you are enjoying that beautifully. So that's all dear, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। बेसिकली आज हम यहाँ पर आपके ही करियर के पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर स्टोरी को चैनल करेंगे। सो शुरू करते हैं आपके पास्ट स्टोरी से विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट एंड ऑफ कोर्स व्हाइल शफलिंग मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं, प्लीज स्पिरिट्स मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 2 के करियर की पास्ट एनर्जी। ओके, 10 of coins, Ace of Wands, oh family, and 6 of Wands, King of Cups, बचपन से ही ना, स्कूल में बोलो, कॉलेज में बोलो, अगर आप कॉलेज में नहीं हो अभी, मतलब मैं बचपन के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, आप काफी ज्यादा अचीवर रहे हो, मतलब शायद रैंक होल्डर थे आप,
और आपके फैमिली में भी शायद ये प्रेशर डाला जाता था, या फिर आपके फैमिली से भी ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि आप रैंक होल्डर रहो। तो मतलब आपके अंदर फैमिली ने, सोसाइटी ने, आपके सोसाइटी ने इस तरीके से चीजों को इंजेक्ट किया हुआ था कि आप जब से आपको होश आया है, जब से आप कॉन्शियसनेस में आए हो, पढ़ाई के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, सब में ना आपके अंदर एक हेल्दी कंपटीशन, हेल्दी नहीं कहूंगी मैं, बट कंपटीशन कहूंगी, ठीक है, एक कंपटीशन सा रहता था कि नहीं मुझे फर्स्ट होना है, नहीं यहाँ पर भी मुझे फर्स्ट होना है। अगर नॉर्मली दोस्त लोग खेल रहे हैं वहां पर भी आपको ऐसा लगता था कि नहीं मुझे यहाँ पर भी फर्स्ट होना है, बिकॉज आपके फैमिली, आपके आसपास के लोगों ने आपके अंदर वो दे दिया था कि यू नीड टू बी अ रैंक होल्डर, you need to be first every time, you need to have the award, reward, वो मेडल आपको जीतना है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ। ये मैंने क्यों बताया वो मैं बता दूंगी, बट डेफिनेटली दिस वाज द केस। अगर ऐसी केस नहीं है ना, देन दिस इज नॉट योर रीडिंग फॉर दैट मैटर। चलिए सपोर्टिंग कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद मैं आपको और भी क्लियरली बता दूंगी कि अनड्रेस का यहाँ पर कार्ड है, ओके। बी ऑफ सर्विस, बॉटम द डेक है बॉस अप। तो बेसिकली भाई करियर में कुछ तो आपने पास्ट में चूज किया है जो आपके फैमिली से काफी ज्यादा अलग है, ठीक है। और ये जो भी चीज है, जो भी आपने चूज किया था पास्ट में ही, इसके लिए फैमिली के हर एक इंसान ने, हर एक मेंबर ने बहुत ब्यूटीफुली आपको सपोर्ट किया था, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। ये काफी ज्यादा अलग है आपके फैमिली के करियर से। मे बी आपके फैमिली मेंबर्स ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया है, ठीक है। आपके फैमिली मेंबर ने सिर्फ और सिर्फ बिजनेस किया है। 1 मिनट गाइस, आई एम सो सॉरी, एक कॉल आ गया था तो मुझे वो लेना पड़ा। एनीवे, जो मैं बोल रही थी कि बेसिकली आपके पास्ट की जो एनर्जी दिख रही है मुझे, आपके फैमिली में सब हो सकता है कि बिजनेस करते हैं, या फिर सब गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सब जॉब करते हैं, लेकिन आपको करना है बिजनेस। आपने उसको चूज किया था पास्ट में, ठीक है। सब आपके परिवार में सब इंजीनियर्स हैं, सब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब डॉक्टर्स हैं, लेकिन आपको बनना था फोटोग्राफर। आप समझ रहे हो ना, मतलब आपके फैमिली से जो भी करियर आपने चूज किया था पास्ट में, आपके फैमिली से काफी अलग था आपका करियर चॉइस, पैशन, ठीक है। एंड बीइंग ऑनेस्ट, आपके इस डिसीजन से आपके फैमिली के बहुत सारे लोग थोड़े से अनश्योर रहे हैं, थोड़े से ऑफेंडेड रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके बचपन से लेकर, ठीक है, उनके एक्सपेक्टेशन के मुताबिक आप चलते गए, आप बड़े होते गए, ठीक है। उन्होंने कहा कि यू नीड टू बी अ रैंक होल्डर, यू हैव ट्राइड हार्ड टू बिकम अ रैंक होल्डर। उन्होंने कहा स्पोर्ट्स में भी अच्छा बनना है आपको, आपने वो भी ट्राई किया, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब आप ग्रो अप हो गए, ठीक है, ऑल ऑफ सडन उनके सामने जाकर आप बोल रहे हो या फिर बोल चुके हो पास्ट में, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी दिख रही है मुझे, तो यू हैव ऑलरेडी सेड इट कि मुझे ये बनना है, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे खुद का कोई स्टार्टअप ओपन करना है। एंड योर फैमिली मेंबर्स आर लाइक माय गॉड, बट तुमने तो एमबीए किया है, तुमने तो ये किया है, वो स्टडी किया है, फैमिली बिजनेस में आने के लिए ही किया होगा। तो यू वर लाइक नो, मुझे फैमिली बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंजीनियर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एंड शायद इन्होंने बोला होगा कि बट यू आर सो गुड एट साइंस, व्हाई नॉट। तुम्हें क्लास 12 में कितने अच्छे मार्क्स आए थे, तुम क्यों ह्यूमैनिटीज लेना चाहते हो, तुम क्यों ये बनना चाहते हो, तुम क्यों इंग्लिश लेकर पढ़ना चाहते हो, जबकि तुम्हारा साइंस कितना स्ट्रांग है। व्हाई नॉट बीइंग अ डॉक्टर, व्हाई नॉट बीइंग अ इंजीनियर। यू वर लाइक नो, मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, मुझे अपना पाथ खुद चूज करना है, एंड माई पैशन इज दिस। तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि
शायद आपके फैमिली मेंबर मान गए हैं, शायद आपको उन्होंने चांस भी दिया है टू फॉलो योर ड्रीम्स, बट बहुत सारी जगहों पर वो अभी भी आपको कहते होंगे कि तुम वो चूज करते थे, तुम वो चूज कर सकते थे, अगर वो चूज करते तो शायद अब तक तुम्हें सक्सेस मिल भी जाती, अगर वो चूज करते तो शायद अब तक तो तुम्हें प्लेसमेंट भी मिल जाती, अगर फैमिली बिजनेस में एड ऑन होते, इन्वेस्ट करते या फिर इन्वॉल्व होते तो अब तक तो तुम ऑलरेडी एक वर्किंग इंडिविजुअल बन जाते, लेकिन अभी भी तुम स्टूडेंट हो, अभी भी तुम ये कर रहे हो, अभी भी तुम स्ट्रगल कर रहे हो। ये काफी बार बोलते होंगे क्योंकि कंप्लीटली उन्होंने अभी तक आपके इस अलग पैशन को नहीं दिख रहा है, हर एक इंसान एक्सेप्ट किया है नहीं, हर एक इंसान ने एक्सेप्ट नहीं किया है आपके इस डिसीजन को। ऐसा भी हो सकता है कि आप बेसिकली जॉब करते थे पास्ट में, ठीक है, आप इनकम करते थे, अच्छा खासा कोई जॉब आप करते थे, एंड ऑल ऑफ अ सडन आपने क्या किया, आपने वो जॉब छोड़ दिया स्टूडेंट बनने के लिए या फिर अपना कोई पैशन फॉलो करने के लिए। अब आपके फैमिली मेंबर को काफी ये झटका लगा कि अरे एक अच्छा खासा जॉब छोड़ दिया ये करने के लिए, तो इसके लिए काफी पास्ट में अनबन हुई है, लेकिन इट्स जस्ट दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बाद फिर शायद सब एक्सेप्ट तो कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं होल हार्टेडली नहीं, अभी भी उनमें ऑफेंडेड एनर्जी है, अभी भी जब भी उनको चांस मिलता है अभी भी टॉन्ट करते हैं, अभी भी साइड कमेंट्स करते हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, ये पास्ट की एनर्जी है। अभी देखते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी क्या है आपके करियर को लेकर। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 collective, thank you. Thank you so much. चलिए 5 of cups प्रेजेंट की एनर्जी है, 5 of cups, 8 of wands, the hanged man, व्हील ऑफ फॉर्चून बॉटम पे देख है, एंड सपोर्टिंग कार्ड्स देखते हैं क्या आ रहा है। स्ट्रैटेजी, एनवी बॉटम पे देख है, डिसीट, जो भी पाथ आपने चूज किया है उस पाथ में अभी भी कोई सक्सेस आपको नहीं दिखा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सक्सेस नहीं दिखा है, कुछ भी अचीव नहीं किया है, छोटा मोटा अचीवमेंट शायद हुआ होगा, लेकिन द काइंड ऑफ प्रोग्रेस एंड ग्रोथ यू वांट टू सी वो शायद आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर किसी किसी के लिए ऐसी बात है कि अभी तक कोई सक्सेस देखा ही नहीं है आपने, क्योंकि 5 ऑफ कप सबसे पहले आया है। हालांकि ये बात है कि अभी तक आप लगे पड़े हो, अभी तक आपने गिव अप नहीं किया है, रादर कभी कभार तो जब खुद के स्ट्रगल को देखते हो, कभी कभार जब ये होता है कि आप एनर्जी दे रहे हो लेकिन रेसिप्रोकेटेड नहीं हो रहा है, तो आप डाउन फील करने लगते हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो, लेकिन फिर से खुद को समझा के, खुद को कलेक्ट करके, खुद को खड़ा करके आप बोलते हो कि नहीं, लड़ना है, आगे बढ़ना है, बिकॉज आई बिलीव कि ये मेरी इनर कॉलिंग है, एंड आई बिलीव इस बात से मुझे सक्सेस एक ना एक दिन जरूर प्राप्त होगा, आज नहीं तो कल। ओके आप तरह तरह के स्ट्रैटेजी बनाते हो, ठीक है, स्ट्रैटेजिकली चीजों को करते हो अभी करंटली, ठीक है, स्ट्रैटेजी चेंज करते हो, ये काम नहीं कर रहा है तो इसको ऑफ करके ये करके देखते हैं, वो भी काम नहीं कर रहा तो ये करके देखते हैं, काफी ट्रायल एंड एरर पीरियड से आप गुजर रहे हो अभी, ठीक है। जो भी आपके पैशन, जिस भी चीज में पैशनेट हो, आप उसको फॉलो करते हुए जहां पर भी आप स्टक हो जाते हो, जहां पर भी आपको प्रोग्रेस नहीं दिखता है, उस स्ट्रैटेजी को चेंज करने की कोशिश करते हो, उसमें न्यू प्लानिंग, न्यू आइडियाज एड ऑन करने की कोशिश करते हो कि और भी तरह तरह के स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन गिव अप नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस होता है कि इसमें भी मुझे सक्सेस जरूर प्राप्त होगी। अब तक मैं रैंक होल्डर रहा हूं, हर एक चीज में मैं अचीवर रहा हूं, तो इस चीज में क्यों नहीं मुझे मिलेगा, जरूर मिलेगा मुझे। शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं, शायद मुझे कहीं पर उस गलती को ढूंढ के सुधारना है, एंड इस सोच में आप स्ट्रैटेजी को बदलते रहते हो,
कहाँ पर किस स्ट्रैटेजी के साथ आप काम करो, स्ट्रैटेजी को चेंज करना, प्लानिंग को चेंज करना, न्यू स्ट्रैटेजी एड ऑन करना। काफी जगहों पर आप स्ट्रैटेजिकल वीडियोस भी देखते हो, शायद स्ट्रैटेजिकल जो बुक्स आते हैं उन बुक्स को भी स्टडी करते हो। ओके, एल्गोरिदम को पकड़ने की कोशिश करते हो कि आजकल के ज़माने में अगर सपोज़ मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ और मुझे अगर अपने फ़ोटोग्राफ़ी में एक जगह बनानी है, तो आजकल के ज़माने में मुझे क्या करने की ज़रूरत है? मुझे एक एक्साइटिंग सोशल मीडिया क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी है? तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली आप फ़िलहाल अपने पैशन को लेकर सोचने की कोशिश कर रहे हो। काफ़ी ज़्यादा आप अपने पैशन को स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज़ यू आर नॉट रेडी टू गिव इट अप, बिकॉज़ यू डेफिनिटली अंदर से आप महसूस करते हो विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 का नंबर है। डेफिनिटली आप महसूस करते हो कि जो हम दे रहे हैं उस वो एक ना एक दिन वापस ज़रूर मिलेगा मुझे। एंड इट्स अ 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड, मतलब ये जो भी पैशन है ये मैंने जन्म नहीं दिया है, ये मैं लेकर आया हूँ कहीं से, पास्ट लाइफ टाइम से शायद, क्योंकि मुझे ये पर्टिकुलर चीज इसी जन्म में कंप्लीट करना है। मुझे मुझे अंदर से महसूस होता है कि हम करके रहेंगे। बट विद द एनवी कार्ड मुझे ये भी दिखता है कि ये स्ट्रगल पीरियड में बहुत कम लोग आपके सपोर्ट में हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको ना टॉन्ट करने के लिए आ जाते हैं, चाहे रिलेटिव्स बोलो, चाहे आपके पेरेंट्स बोलो, ठीक है, चाहे आपके पेरेंट्स में से हो सकता है कोई एक गार्डियन है जो काफी ज्यादा आपको टॉन्ट करते हैं, काफी ज्यादा टॉन्ट इन द सेंस काफी ज्यादा ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं कि आप बहुत डिमोटिवेटेड हो जाते हो। मतलब इस समय में जहां पर आपको मोटिवेशन की जरूरत है, इंस्पिरेशन की जरूरत है, कुछ ऐसे वर्ड्स जो आपको पावर दे सके उसकी जरूरत है, वहां पर लोग ऐसे ऐसे बात बोल देते हैं कि अरे तुम्हें तो बोला ही था, ये मत चूज करो, वो चूज करो, तुमने कंप्लीटली जिंदगी खराब कर दिया, अब झेलो, तुम ही झेलो। तो ऐसी ऐसी बात होती है ना कि आप डर जाते हो, आपको डराया जाता है, आपको डाउन और भी डाउन फील करवाया जाता है, डिमोटिवेटेड फील करवाया जाता है। इट्स जस्ट दैट कि आप डिमोटिवेटेड होने के बाद भी खुद को संभाल लेते हो, और जो भी कर रहे हो खुद ही कर रहे हो, अपने दम पे कर रहे हो, खुद ही खुद को वहां से उठा रहे हो, खुद ही खुद को मोटिवेट कर रहे हो। एक दिन गैप लेकर मन को शांत करके कहीं पर किसी पार्क में जाकर बैठकर आप खुद ही खुद को काउंसलिंग दे रहे हो कि नहीं, आई शुडंट गिव इट अप। लोग तो बोलेंगे ही, उनको क्या पता होगा कि मेरी जर्नी क्या है, आई शुड नॉट गिव इट अप, मुझे इसके पीछे पड़े रहना है, मुझे जरूर सक्सेस मिलेगी। ऐसी एक एनर्जी प्रेजेंट में मुझे दिख रही है आपके करियर के लिए। अभी फ्यूचर की एनर्जी चेक करते हैं फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। आपके करियर का फ्यूचर क्या रहेगा? आपका करियर किस फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है? लेट्स सी फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, ये कंफर्मेशन है। क्योंकि प्रेजेंट में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स आया था, और उस 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे यही एनर्जी मिल रही थी कि इट्स योर विश्वास कि एक ना एक दिन ये सक्सेस जरूर होगा, एक ना एक दिन ये आगे जरूर बढ़ेगा, एक ना एक दिन इस चीज से मुझे जीत जरूर मिलेगी, बिकॉज ये मैंने चूज नहीं किया है, इसने मुझे चूज किया है। मैंने यही करने के लिए मैंने जन्म लिया है। जो भी आप पैशन फॉलो करो ना, यही करने के लिए जैसे कि आपने जन्म लिया है, यही बनने के लिए आपने जन्म लिया है। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ व्हील्स, वाओ, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड हम सपोर्टिंग कार्ड्स लेंगे यहां से भी। फॉर योर फ्यूचर ऑफ योर करियर, ओके, ग्रुप नंबर 2 प्लीज। इंस्पिरेशन, न्यू बिगिनिंग, वंडरफुल आंसर्स। आपका जो विश्वास है आपके प्रेजेंट सिचुएशन में कि आपका ये पैशन आगे जरूर बढ़ेगा,
कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये आपने चूज नहीं किया है, इसने आपको चूज किया है। बिल्कुल सही, ये कंफर्मेशन है कि आपका फ्यूचर, करियर का फ्यूचर आपको ये प्रूव करने वाला है, सबको प्रूव करने वाला है, सबको प्रूव करने वाला है कि हाँ, जीत आपकी ही हुई है। आपके लाइफ के डिसीजन आपने सही लिया है और सब गलत थे, आपने सही किया। और यहां पर 8 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 8, जो भी आप दे रहे हो वही आपको वापस मिलने वाला है। आपके हर एक एफर्ट एंड स्ट्रगल का जवाब आपको जीत से मिलने वाला है, जीत से। 10 ऑफ व्हील्स यहां पर है, फिनेंशियल विजडम, फिनेंशियल अबांडेंस, फिनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। और मैंने कहा, मुझे नहीं कहना था विजडम, लेकिन मैंने कहा विजडम यहां पर। मुझे फिनेंशियल अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी कहना था बस, मुझे फिनेंशियल विजडम भी मैंने बोला। क्यों बोला? क्योंकि फिनेंशियल विजडम आप में आने वाला है। आप ऐसे ही सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो कि चलो सक्सेसफुल हो गए, नहीं 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 नहीं। ये जो भी आपने चूज किया है, इसकी एक जर्नी रहेगी, डेफिनेटली एक जर्नी रहेगी। बहुत ट्रायल एंड एरर फेज से, 4 ऑफ कप से, बहुत ट्रायल एंड एरर फेज से आपको गुजरना पड़ेगा। बहुत बार सर पे हाथ रखना पड़ेगा आपको, बहुत बार ये सोचना पड़ेगा कि अब भी क्यों नहीं हो रहा है, अब भी क्या करना बाकी है। ये जर्नी आपको काफी विजडम गेन कराने वाला है, काफी आपको सीखना पड़ेगा, काफी आपको वो पॉज लेनी पड़ेगी बीच बीच में कि नहीं, मैं कुछ तो गलत कर रहा हूं, या फिर मैं कुछ तो गलत कर रही हूं। चलो पॉज लेकर सोचते हैं कि क्या करना है अभी आगे। ये जर्नी आपको स्टोरी देने वाला है, स्टोरी जो सक्सेसफुल होने के बाद आप उन लोगों को सुना सकते हो जो आपकी जगह पर तब रहेंगे, मतलब आपके सक्सेस स्टोरी सुनाने के लिए स्टोरी प्रोवाइड करेंगे। So do not be ungrateful about whatever you are experiencing right now. जो भी जर्नी अभी आप देख रहे हो, जो भी छोटे मोटे सक्सेस, छोटे मोटे अचीवमेंट्स आप देख रहे हो, बिल्कुल भी उसके लिए अनग्रेटफुल नहीं होना है। Remember, these are the stories जो सक्सेसफुल बनने के बाद आप सुनाओगे लोगों को। मतलब यही बिट्स एंड पीसेस में जब कलेक्टेड होगी ना, कलेक्टिवली ये आपकी सक्सेस स्टोरी है। ठीक है, और भी देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि आप बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन रहे हो। जो न्यू डोर, जो न्यू बिगिनिंग आप अपने करियर में, आप अपनी जिंदगी में करियर के थ्रू लाना चाहते हो, लग्जरी बोलो, खुद का घर, खुद की गाड़ी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ व्हील्स का कार्ड है। और सी यहाँ पर 10 ऑफ व्हील्स में स्पेशली इस कार्ड में एक डॉग भी है, ब्यूटीफुल। ठीक है, तो ये लॉयल्टी को दर्शा रहा है। मतलब आप अपने पैशन की तरफ इतना जो लॉयल हो ना, कि बहुत लोग, रादर आपके सोसाइटी के हर एक लोग आपको कह रहा है कि छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, कुछ और चूज कर ले, और आप बोल रहे हो कि नहीं 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 नहीं, हम फाइट करेंगे, हम अंत तक देख के जाएंगे, क्योंकि मुझे अंदर से महसूस होता है दिस इज व्हाट आई हैव बीन बोर्न फॉर। ये जो लॉयल्टी आप मेंटेन कर रहे हो, आपने मेंटेन किया है अब तक, इसका फल तो मिलना ही है आपको, डेफिनेटली मिलना है आपको। और आपके करियर की वजह से, आपके फैमिली ने ही आपको बताया था ना कि ये मत करो, ये शायद सही नहीं हो रहा है। आपके करियर की सक्सेस को ना आपके आसपास के लोग भी सेलिब्रेट करेंगे, वो भी सेलिब्रेट करेंगे जो आज बोल रहे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, ये क्यों चूज किया तुमने, ये थोड़ी ना तुम्हारे लिए है, तुम में उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। कंफर्मेशन, आई डोंट नो आपको सुनाई दे रही है या नहीं, ये आवाज थंडरस्टॉर्म की आवाज है। हाँ जी। सो आपके फैमिली भी इसका लाभ उठाएंगे, पता है। आप जो फिनेंशियल अबांडेंस हासिल करोगे अपने करियर के थ्रू अपनी जिंदगी में, उसका लाभ आपके फैमिली भी उठाएंगे। मुझे जैसे कि वो विजन दिख रहा है, पता है, कि आपके फैमिली जो आज बोल रहे हैं कि क्यों चूज कर लिया, मैंने तो पहले ही कहा था ये नहीं करना था, वो लोग बोलेंगे कि अरे ये मेरा भाई है, पता है, ही इज माई कजिन, पता है, यू नो दैट आईपीएस ऑफिसर, ही इज माई कजिन, यू नो दैट आईपीएस ऑफिसर, तुझे प्रॉब्लम हो रही है, तू मेरे साथ चल, घर चल, यू नो माई कजिन इज एन आईपीएस ऑफिसर।
like that kind of energy. तुझे तुझे फोटोग्राफी करानी है? अरे माय ब्रदर इज अ यू नो फेमस फोटोग्राफर, माय सिस्टर इज अ फेमस फोटोग्राफर। दैट इज द एनर्जी आई कैन सी। मतलब आपके फैमिली मेंबर्स ऐसे आपके बारे में बात करेंगे। सो एनीवे दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में विद यूनिवर्स को, विद डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके करियर का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर स्टोरी क्या है। आपके करियर के पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टोरी को यहाँ पर हम डिटेलिंग में चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, सबसे पहले पास्ट स्टोरी को चैनल करके देखते हैं क्या आ रहा है। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल एंड मल्टीप्लाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। मेरे डिवाइन ग्रुप नंबर 3 के करियर की पास्ट स्टोरी क्या है, पास्ट स्टोरी ऑफ देयर करियर। ओके, थैंक यू सो मच। द टावर, टू ऑफ कॉइन्स, Two of Cups, Seven of Cups, बॉटम ऑफ द डेक है एंड सपोर्टिंग कार्ड्स लेंगे कुछ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पास्ट स्टोरी मुझे क्या दिख रहा है। डे ड्रीमिंग, ascension tension, oh my god, all is affair। बेसिकली पास्ट की एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है आपके लिए कि आपके करियर में कुछ छूट गया था पास्ट में। ये कोई जॉब हो सकता है, ये कोई फैक्ट्री बंद हो सकती है, ठीक है, किसी न किसी रीजन की वजह से फैक्ट्री बंद हो गई, या फिर कोई बिजनेस आपने शुरू किया था, कोई स्टार्टअप आपने शुरू किया था, कोई फ्रीलांसिंग में कोई काम आपने शुरू किया था लेकिन वो बंद करना पड़ा आपको। कोई जॉब आपको ऑलरेडी मैंने बताया राइट, कोई जॉब छूट गई, या फिर ऐसी भी बात हो सकती है कि आपको छोड़ना पड़ा वो जॉब आपके हेल्थ की वजह से, प्रेगनेंसी की वजह से, क्योंकि आपके बच्चे बहुत छोटे थे तब उसकी वजह से आपको जॉब छोड़ना पड़ा। किसी किसी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप एक होम मेकर हो। शादी से पहले आपके खुद के लिए सपने तो बहुत बड़े बड़े थे, ठीक है, कि मैं कभी ये बनूंगी, कि मैं कभी वो बनूंगा। शायद आपको फोटोग्राफर बनना था, शायद आपको डांसर बनना था, शायद आपको सिंगर बनना था, लेकिन उसके बाद फिर वो हुआ नहीं। आप कंप्लीटली आप शादी हो गई, उसके बाद फिर कंप्लीटली आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए अपने स्पाउस के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। अब मतलब आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं रही फिर करियर वाइज, ऑफ कोर्स, ठीक है, करियर वाइज। ये पास्ट की एनर्जी है। किसी किसी के लिए ऐसी है एनर्जी कि बिजनेस आपने शुरू किया था लेकिन लॉस हो गया, ओके, और वो बिजनेस बंद करना पड़ा। कोई फैक्ट्री, कोई आपकी कोई पोजीशन जो इलीगली किसी ने ले लिया,
आपके ही किसी कजिन ने, किसी ब्रदर ने, किसी और रिलेटिव ने या फिर किसी दोस्त को आपने ट्रस्ट किया था, उसने ले लिया, किसी बिजनेस पार्टनर ने धोखा किया आपके साथ, कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपका करियर बिल्कुल बिखर गया था पास्ट में। चाहे ये बिजनेस बंद होना बोलो, चाहे ये फैक्ट्री बंद करना बोलो, चाहे ये पोजीशन ले लेना बोलो, चाहे जॉब छोड़ना, जॉब छूटना बोलो, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया कि आपको वो चांस ही नहीं मिला कभी कि आप अपना करियर बनाओ। आपकी शादी हो गई, इसके बाद फिर आप डिपेंडेंट हो गए किसी और के ऊपर। ये कुछ सिनेरियोज मुझे दिख रहे हैं। अगर ये सिनेरियोज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे हैं, then this is not your reading। ठीक है, कुछ ना कुछ एंडिंग जरूर दिखा। फॉर दैट मैटर किसी किसी के लिए ऐसी भी एनर्जी है कि रिसेंटली शायद कोई एग्जाम आपने दिया है जिसकी रिजल्ट भी आउट हो गई है, लेकिन आप क्रैक नहीं कर पाए वो पर्टिकुलर एग्जाम, क्योंकि टावर का कार्ड है। पास्ट में तो कुछ ना कुछ जरूर एंडिंग आपने देखा है, और जो भी एंडिंग आपने देखा है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा एंडिंग आपको देखना पड़ेगा अपने करियर में। आपकी एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हर्ट हो गई यहाँ पर। तो चलिए भी देखते हैं आपके प्रेजेंट की एनर्जी क्या है ऑफ योर करियर। प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टिव। थैंक यू सो मच। प्रेजेंट एनर्जी, प्रेजेंट स्टोरी क्या है ऑफ देयर करियर। थैंक यू, थैंक यू। पेज ऑफ कप्स, imagination, strength, Three of Cups, The Hierophant, बॉटम ऑफ द डेक है। कुछ सपोर्टिंग कार्ड्स लेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। जर्नी, फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल, बॉटम ऑफ द डेक है। कम्युनिटी, एक परसेंटेज ऑफ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ न्यू शुरू करने के लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए ना, वो स्ट्रेंथ आपके अंदर थी ही नहीं, लेकिन करंटली अभी आई है वो स्ट्रेंथ। फिर से जैसे कि खुद को आप बोल रहे हो कि कोई देर नहीं हुई है, फिर से हम उठकर शुरू कर सकते हैं, फिर से उस लॉस से उभर सकते हैं, फिर से हम जॉब के लिए कोशिश कर सकते हैं। जिंदगी में अब तक कुछ नहीं किया है, लेकिन फिर से हम अपने करियर के बारे में सोच सकते हैं न्यू तरीके से। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो पावर है, ये जो स्ट्रेंथ है, ये अब तक आपको नहीं मिल रही थी, लेकिन अब धीरे धीरे आप स्ट्रेंथ में आ रहे हो। अगर बात ऐसी थी कि आपके हेल्थ के लिए आपको जॉब छोड़ना पड़ा या फिर करियर में काफी ज्यादा आपको गैप देना पड़ा, ठीक है, आपकी हेल्थ धीरे धीरे स्ट्रेंथ में आ रही है। ओके, ये मतलब जर्नी शुरू करने के लिए जो स्ट्रेंथ की जरूरत है, जो विश्वास की जरूरत है, जो उठ के खुद के लिए स्टैंड लेने की जरूरत है, वो स्ट्रेंथ आप में आ रही है। करंटली ये दिख रहा है मुझे। एंड दूसरे कैटेगरी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि स्ट्रेंथ मिल भी गया है एंड कुछ ना कुछ ऑलरेडी आपने शुरू किया है, स्टेप लेना ऑलरेडी। इधर तो ऑलरेडी न्यू जगह पर इंटरव्यूज देना आपने शुरू किया है, काफी जगह पर ऑलरेडी इंटरव्यू आप दे चुके हो, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ठीक है, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि दोस्तों के साथ या फिर फैमिली मेंबर के साथ फिर से आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हो, फिर से बिजनेस लॉस के डर से बाहर आकर फिर से कोई स्टेप ऑलरेडी ले रहे हो, बिजनेस करने के लिए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हो, प्लानिंग शुरू कर रहे हो। ठीक है, किसी किसी के लिए ऑलरेडी आप कोई सोशल मीडिया चैनल, पेज ऑलरेडी ओपन किया है आपने। किसी किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है पास्ट में ना आपने जॉब स्टूडेंट बनने के लिए छोड़ा था।
कोई न्यू जर्नी अपनाने के लिए वो जॉब छोड़ा था। जब छोड़ा था वो बहुत एक बड़ा डिसीजन था ऑन योर पार्ट, ठीक है, क्योंकि आपको पता था कि आप एक अर्निंग मेंबर से बिल्कुल ही नॉन अर्निंग मेंबर बन जाओगे एंड किसी और के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओगे, तो फिर भी आपने ये डिसीजन लिया था। और करंटली शायद ये हो सकता है कि आप वो जो भी जर्नी है बेसिकली जिसको फॉलो करने के लिए आप वो जॉब आपने छोड़ा था, वो जर्नी अभी आप फॉलो कर रहे हो। चाहे बिजनेस की जर्नी हो, चाहे फिर से स्टूडेंट बनने की जर्नी हो, चाहे कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन की जर्नी हो, यस करंटली वो शुरू आपने किया है। करंटली उस पर आप फोकस करो। आपके करियर की जो प्रेजेंट स्टोरी है वो ये दिख रहा है कि आप फिर से उठकर एक न्यू जर्नी आपने शुरू किया है या फिर शुरू करने के बारे में ऑलरेडी सोच रहे हो। ज्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपने ऑलरेडी शुरू कर लिया है ये जर्नी। पेपर पेन से प्लानिंग से हो सकता है, प्लानिंग ऑलरेडी कर रहे हो इस जर्नी को शुरू करने के लिए, चाहे बिजनेस बोलो, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ करने की चिंता बोलो, या फिर होम बेस्ड कोई स्टार्टअप बोलो, ठीक है, फिर से स्टूडेंट बनना बोलो, जॉब ढूंढने के लिए इंटरव्यूज देना बोलो, ये ऑलरेडी आपने शुरू कर लिया है प्रेजेंट में। हेल्थ में बेटर फील कर रहे हो तो फिर से करियर में वापस आने की कोशिश कर रहे हो, फिर से करियर सेटअप करने की कोशिश करो, रूटीन सेटअप करने की कोशिश करो। दैट इज व्हाट आई कैन सी। ग्रेट। चलिए भी देखते हैं आपके करियर की फ्यूचर स्टोरी क्या है। फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 3 कलेक्टेड, thank you for my divine group number 3. Thank you, thank you, thank you. The Hermit. King of Wheels. Ace of Wands. And bottom of the deck है 3 of Cups. ओके, सपोर्टिंग कार्ड्स लेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। दो कार्ड्स आ गए, वही ले लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है लाइटन योर लोड। यहाँ पर आया है स्ट्रेंथ अगेंस्ट स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, वंडरफुल। आप अपने करियर में जिनके ऑलरेडी करियर था, मतलब कोई जॉब आप करते थे, अर्निंग मेंबर आप थे, चाहे बिजनेस के थ्रू फैक्ट्री थी आपकी या फिर जॉब आप करते थे, मैं उनके लिए बता रही हूँ, ठीक है। जिस भी वजह से जॉब छूट गई थी, जिस भी वजह से वो चीज़ बंद करना पड़ा था आपको, एंड फिर से एक न्यू जर्नी आपने रिसेंटली शुरू किया है, ओके, फिर से खुद को काबिल बनाने के लिए, फिर से खुद को अर्निंग मेंबर बनाने के लिए आपने जो ट्राई शुरू किया है, यस, फ्यूचर में वो हो रहा है। फ्यूचर में कोई अच्छी, आप अगर जॉब ढूंढ रहे हो, कोई अच्छी जॉब आपको मिल रही है। अगर ऑलरेडी बिजनेस सेटअप करने के बारे में आप सोच रहे हो, फ्यूचर में बिजनेस सेटअप हो रही है, ठीक है। अगर सोशल मीडिया से आप पैसे कमाने के बारे में सोच रहे हो, मतलब सोशल मीडिया में आप कोई चैनल वगैरह ओपन करके रखा है जिसको मोनेटाइज करने के बारे में आप सोच रहे हो, और उसके लिए प्रेजेंटली आप काफी ज्यादा मेहनत वगैरह आप कर रहे हो, काफी ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, काफी ज्यादा स्ट्रैटेजिकली प्लानिंग के साथ आप स्टेप्स ले रहे हो, ठीक है। डेफिनेटली फ्यूचर में आप वो इंस्पिरेशन बन रहे हो, डेफिनेटली आपका वो चैनल बोलो, पेज बोलो, मोनेटाइज हो रहा है, डेफिनेटली काफी फाइनेंशियल गेन आप देख रहे हो अपने करियर में। जो गेन, जो स्ट्रेंथ फिनेंसेस में या फिर करियर में जो पोजीशन आपने खो दिया था, फिर से वो पोजीशन आप बना पा रहे हो, लेकिन टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। स्पेशली जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, ओके, उनके लिए मैं बता दूं, अपकमिंग 9 मंथ्स तो लगेंगे आपको,
फिर से एक जॉब सिक्योर करने के लिए बहुत ही कम लोगों के लाइक 10% भी नहीं कहूंगी, शायद 7% लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है शायद ये इसी सितंबर में आपको कोई जॉब मिल सकता है, सितंबर टू मिड अक्टूबर। ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं मैं उनके लिए बता सकती हूँ 9 मंथ्स आपको टाइम लगेंगे, ठीक है, फिर से एक अच्छा खासा जॉब सिक्योर करने के लिए, फिर से अर्निंग मेंबर बनने के लिए। ओके, जो लोग बिजनेस सेटअप करने की कोशिश कर रहे हैं ऑलरेडी, बिजनेस सेटअप करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हो, बहुत कदम बढ़ा रहे हो, ठीक है, बहुत पॉजिटिव सोच रख के कदम बढ़ा रहे हो, आपके लिए मैं बता दूं 3 इयर्स। हाँ स्वीट हार्ट, ऐसा नहीं कहूंगी मैं कि इन 3 इयर्स में आप कोई भी अचीवमेंट नहीं देखोगे, लेकिन जो ट्रिमेंडस सक्सेस आपको चाहिए, जो ट्रिमेंडस पोजीशन आपको चाहिए आपके बिजनेस के थ्रू, वो आपको 3 साल लगेंगे देखने के लिए। 3 साल तक आपको वो मेहनत, वो वो हार्ड वर्क, वो एफर्ट्स डालना पड़ेगा, ठीक है, चाहे ये बिजनेस बोलो, स्टार्टअप बोलो, जो भी है। जो लोग स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब क्रैक करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं स्पेशली अगर सितंबर में कोई है एग्जाम, ठीक है, वो एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए, मुझे सॉरी मैं ऐसे बोल रही हूँ, शायद आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जो मुझे दिख रहा है मैं वही बोल रही हूँ, नेक्स्ट ईयर सितंबर, नेक्स्ट ईयर सितंबर या फिर उससे भी आगे 2027 भी ये हो सकता है, यानी कि 2 साल पकड़ के चलो आप, टाइम लगेगा, ठीक है, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा आपका ये विश फुलफिल। वो हैप्पीनेस जर्नी शुरू करते वक्त जो आपने इमेजिन किया था कि एक ना एक दिन इस जर्नी से मुझे ये हैप्पीनेस मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन टाइम लगेगा, 2 to 3 इयर्स, 2 to 3 इयर्स डेफिनेटली लगेंगे आपको, आप लोगों को, I mean, बात अगर ऐसी है कि आप होम मेकर हो, कभी भी आपने करियर बनाने के बारे में सोचा नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में आप सोच रहे हो, प्लानिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है, कि न्यू कुछ करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, कोई होम बेस्ड बिजनेस शुरू करना है, ये जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, आगे चल के आप जरूर अगर कॉन्सिस्टेंट रह पाते हो, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, अगर कॉन्सिस्टेंसी मेंटेन कर पाते हो, डेफिनेटली इस बात से आपको सक्सेस मिलेगी, डेफिनेटली आपका करियर बनेगा, आप एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट पर्सन बनोगे, लेकिन टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। शायद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट आप जिस मंथ से आप ये बिजनेस शुरू करोगे, लोगों के सामने लाओगे, उस मंथ से लेकर 9 मंथ्स तक समय आप ले लो, ठीक है, उसके बाद आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हो जाओगे, लेकिन जो ट्रिमेंडस सक्सेस के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ व्हील्स हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफुल मनी इनफ्लो, फाइनेंशियल इनफ्लो, फाइनेंशियल अबांडेंस, ठीक है, जो आप देखना चाहते हो अपने बिजनेस से, आपकी आइडेंटिटी से, वो शायद 3 साल लगेंगे, ठीक है ना। सो एनीवे दैट्स ऑल फॉर यू डियर, आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ, अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर and bye bye.